अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर देखिए जो नामांकन किया है, नामांकन के लिए जयंत चौधरी के साथ गए हैं और सपना देखिए यहाँ काफी भीड़ एकत्रित होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी चाहे जितने प्रत्याशी घोषित करना है करे, जब करना है करे, लेकिन जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि अब हम जनता की आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे, सदन के अंदर आवाज उठाएंगे और हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वो नामांकन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। बीजेपी पे जब ये सवाल किया गया कि सिर्फ 6 प्रत्याशी आए हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो चाहे जितने घोषित करें, हमने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और अब सीधे टंडल हाल में गए, जहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में जयंत चौधरी अपना राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिल्कुल, और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव ने तो गठबंधन की रीति निभाई है, अब जयंत चौधरी उस रीति को कैसे निभाते हैं, क्योंकि 30 सीटें दी गई, उसमें से महज 6 सीटें आप जीत पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2024 के लिहाज से आप गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक अच्छी संख्या में है, उसे मजबूत कैसे करते हैं? ठीक है, हम अजीत का रुख करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव पहुंचे और बातचीत की गई। क्या कुछ का एक बार फिर सुनवाते हैं आपको। है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, आज बजट में आपका संबोधन भी है, आज आप नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं, सहयोगी दलों ने जिन्होंने समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राज्यसभा में सक्रिय तरह से जो उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे हैं, कहीं भी अत्याचार होता है और जो हमारे साझे मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। अब हम कहें कि यूपी की आवाज उठेगी, किसानों की आवाज राज्यसभा में उठेगी? पहले भी उठती थी और आगे भी उठेगी। मतलब 2024 के सामने है, आपको लगता है इससे पोजीशन और मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत होगा, आगे और रहेगा। और एक मैसेज भी दिया है, पहले आपके नाम को लेकर चर्चा नहीं थी, एक मैसेज आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इससे पहले देखा था कि जिस किसी के भी साथ गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, चाहे वो बहन जी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, उस हिसाब से वो गठबंधन आगे नहीं चल पाया। ये देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। जी जयंत चौधरी मौजूद हैं, अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी उनके साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने अपना नामांकन दाखिल किया था, भले ही वो निर्दलीय प्रत्याशी रहे थे, लेकिन उस दौरान भी अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन ये तस्वीर कुछ और है, 2024 की भी ये साझा तस्वीर है कि गठबंधन आगे ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रत्याशी बनाया, जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज रहे हैं, क्योंकि कुछ सिक्योर सीटें हैं जहां से जीत निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की होगी। लेकिन 2 सीटें अभी भी बाकी हैं, आजमगढ़ और रामपुर से आखिर किसको भेजा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। यहां से किसको राज्यसभा भेजने की तैयारी अखिलेश यादव करते हैं। अजीत लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अजीत, हम एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब जयंत चौधरी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन किसी भी गठबंधन के बाद, ये सवाल मैं पहले भी कर रही थी, चाहे वो बहन जी के साथ किया हो, चाहे वो हमने देखा हो राहुल गांधी के साथ किया हो, ये गठबंधन इतना लंबा नहीं चला जितना जयंत चौधरी के साथ दिख रहा है। देखिए बिल्कुल, 2014 हो, 2017 हो, 17 में नारा लगा था, 17 में गठबंधन था उनका, 2019 में मायावती के साथ सबसे बड़ा गठबंधन हुआ, लगभग 52% वोट बैंक के साथ, लेकिन कोई भी गठबंधन उनके साथ नहीं चला। राहुल गांधी का गठबंधन नहीं चला, उस वक्त कहा गया यूपी के 2 लड़के, वो भी फार्मूला फेल हो गया। बुआ और भतीजे जब एक साथ आए, यम के साथ साथ दलित समीकरण आया, तब भी वो फेल हो गए। तो सारे गठबंधन उनके फेल हो गए। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर के साथ, जयंत चौधरी के साथ उन्होंने 2022 का चुनाव लड़ा। सीटें जरूर उन्होंने 125 जीती, 111 इनकी, 6 उनकी, 8 इनकी, टोटल 125 सीटें जीत ली। लेकिन अब ये गठबंधन आगे चले, इसके लिए अखिलेश यादव कवायद करें और इसीलिए देखिए जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जा रहा। पहले डिंपल यादव का नाम था, डिंपल यादव का नाम ड्रॉप इसीलिए किया गया कि कहीं गठबंधन में दरार ना आ जाए और जयंत चौधरी को भेजा जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसानों का मुद्दा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जाटा और जो मुस्लिम समीकरण है उसका मुद्दा हो, तो इसलिए जयंत चौधरी को भेजा गया। दूसरी बात जो सपना आप कह रही थी कि कभी भी गठबंधन कैसे इनको बरकरार रखा, ओम प्रकाश राजभर के
बेटे अरविंद राजभर शिवपुर वाराणसी से, जहां से जो है अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं श्रम विभाग के, वो जीते हैं। तो उनको भी खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि जब विधान परिषद की जो मनोनीत सीटें आएंगी, जो संख्या के आधार पर होती है, उसमें भी समाजवादी पार्टी के कोटे से 2 से 3 विधान परिषद सदस्य चुने जाएंगे, तो उसमें अरविंद राजभर का नाम रखा जाएगा और जो उनके महान दल हैं उनका नाम रखा जाएगा। यानी गठबंधन बचा रहे, इसके लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनके सामने है, मास्टर प्लेयर है, जो ऑलराउंडर है वो उनके सामने है, तो वो कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि बीजेपी आप देखिए जो राज्यसभा के प्रत्याशी घोषित की, बिल्कुल अलग तरीके से घोषित की और अलग अलग तरीके से वो बात कर रहे हैं। देखिए अजीत लौट रहे हैं आपके पास में, अजीत का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ही तस्वीरें आप देखिए। नामांकन दाखिल किया जाता है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, जिस तरीके से वो पढ़वाया जाता है कि आप कितनी चीज़ें जो है साझा कर रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, उसमें कौन कौन सी आपने चीज़ें बताई हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये तमाम चीज़ें जो है दाखिल करनी होती हैं। तो इस तरीके से निर्वाचन अधिकारी ये तमाम प्रक्रिया को पूरा करते हुए, और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी होता है जब भी कोई बड़ा नेता नामांकन दाखिल करता है, या इस तरीके के प्रत्याशी जैसे जयंत चौधरी हैं, उनके साथ में अखिलेश यादव मौजूद हैं। ये गठबंधन की साझी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हमने देखा कि बाकी चुनावों में भी अखिलेश यादव ने बाकी लोगों के साथ गठबंधन किया, वो गठबंधन लंबा नहीं चला। क्या सिर्फ इसी कारण से कि गठबंधन लंबा चलाया जा सके जयंत चौधरी को संयुक्त प्रत्याशी बनाया है, या रणनीति 2024 के लिए भी है? क्योंकि जिस तरीके से अपने सांसदीय सीट को छोड़कर विधायकी को ही संभालने की कोशिश अखिलेश यादव ने की, और विधानसभा में लगातार गरजते बरसते दिखाई दे रहे हैं मौजूदा सरकार पर, वो यहाँ पर हैं, तो राज्यसभा में जब जयंत चौधरी जा रहे हैं तो मुद्दे तो उठाएंगे ही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना मजबूत करेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर जाटों की संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि जयंत चौधरी उस परिवार से आते हैं जो किसान मुद्दों को लेकर हमेशा राजनीति करता रहा है, तो क्या किसानों को साधने में आसानी होगी, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है? अजीत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अजीत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गठबंधन को ही आगे ले जाने की कोशिश है, चुनावी रणनीति 2024 को लेकर भी है कि 2024 को लेकर आगे कैसे काम किया जाए, क्योंकि विधानसभा के नतीजे वो नहीं आए जिनकी उम्मीद अखिलेश यादव कर रहे थे जब जयंत चौधरी को अपने रथ पर साथ बिठाया था। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव हमेशा अलग अलग प्रयोग करते रहे हैं। कभी राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को अपने रथ पर बैठाया, कभी जयंत चौधरी को बैठाया, कभी ओम प्रकाश राजभर को बैठाया, कभी वो और मायावती और डिंपल यादव एक साथ मंच पर आई। डिंपल यादव ने मायावती के पैर छुए, उसको लेकर बहुत रिएक्शन हुआ, लेकिन गठबंधन सफल नहीं हुआ। अभी देखिए योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ थे, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री, उनका भी यही कहना था कि उनके जितने भी प्रयोग हैं गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव हमेशा फेल हुए हैं। बीजेपी जितने प्रत्याशी उतारेगी सब जिताएगी। उनके जो प्रत्याशी हैं कपिल सिब्बल निर्दलीय हैं, जयंत चौधरी समर्थन पर हैं, तो समाजवादी पार्टी अपना घर बचाने में जुटी है, अपनी सियासी जमीन बचाने में जुटी है। लौट रहे हैं अजीत आपके पास में। उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। ठीक है, जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उन्हें संयुक्त प्रत्याशी बनाया, उसके लिए आभार भी जताया है, गठबंधन को आगे ले जाने की बात भी कही गई है। अजीत लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अजीत, अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने दिया है, वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास। आगे एक स्टेप उठा के आगे देखें। शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8%, टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों ही विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी हैं जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज अपना नामांकन दाखिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा